हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपीएससी पेपर फर्स्ट अर्थात जो मेंस का पेपर फर्स्ट, जिसमें टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। उसके बारे में बातें करेंगे कि जो हमारे भारत के देश के अंदर आजकल मणिपुर में ऐसे कुछ कांड हो रहे हैं जिसकी वजह से नागा, कुकी, मैती ये समुदाय आपस में लड़ क्यों रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, इसके पूरे बैकग्राउंड के एक एक चीज को समझते हैं और व्याख्या करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम मणिपुर का एक ऐसे छोटा सा मैप बनाते हैं। जो मणिपुर है, इस प्रकार से मणिपुर का एक मैप बना लिया। ठीक है, ये मणिपुर जो दोस्त एक मैप है, इसके चारों तरफ एक हिल एरिया है। ठीक है, ये पूरा जो है हिल एरिया है। बीच में यहाँ पर वैली है, अर्थात थोड़ा सा प्लेन भी एरिया है। तो जो प्लेन और वैली एरिया ये 10% है, और ये जो चारों तरफ का आपका एरिया है 90%, ये आपका हिल एरिया है। और ये आपका वैली एरिया है, ये आपका 10%। हिल एरिया में दो समुदाय के लोग रहते हैं, नागा प्लस कुकी। और 10% में जो वैली एरिया, इसमें रहते हैं मैती समुदाय के लोग, मैती समुदाय जिसमें प्लस मुस्लिम भी है, मुस्लिम। एंड जो मैती लोग बोल, मैती कम्युनिटी में मुस्लिम और हिंदू दोनों हैं, हिंदू। ठीक है, ये वैष्णवी धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब देखिए, ये जो 10% एरिया में है, इसमें आबादी है 60%, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। और ये जो 90% एरिया नागा लोग हैं, इनकी आबादी है 40% पॉपुलेशन। ठीक है, ये हाल है। आप समझिए मुद्दे को। अब देखिए, अब इसमें मैं पहले मुद्दे समझा, लड़ाई होने क्या कारण है। जो 90% में नागा और कुकी लोग हैं, ये 40% जो लोग हैं, इनको ईएसटी कोटा में लोग रहते हैं। किसमें है? ईएसटी में। जो कि ये 1956 में ही भारत ने जब इनको अधिकार दिया गया था, नागा और कुकी को भी, मैती को नहीं दिया गया। मैती हिंदू धर्म में है 60% प्लस उसमें मुस्लिम, इनको 60% इनकी आबादी है आज के दौर में। और बोल दिया गया भैया तुम लोग जो है मैदानी एरिया में इसी में रहो, ये पहाड़ी एरिया में इसमें। बट लेकिन समय बदला, सिचुएशन बदला। आज ये जो 10% एरिया है, 60% लोग हैं, ये कहते हैं हमारे पास रिसोर्स कम है और इनके पास रिसोर्स ज़्यादा है, और हमें अगर ऐसे रहेगा तो हम जाएंगे कहाँ। आजकल लोग माइग्रेशन करके, बांग्लादेश से माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं, आपके बर्मा से भी अर्थात म्यांमार से भी माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं। और इस एरिया में आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है और क्षेत्रफल जगह बहुत कम है। और सरकार भी यहाँ पर हमेशा रेलवे लाइन वगैरह बिछा रही, नई नई स्कीम लाती है, तो और भी जगह कम पड़ रहा है। तो ये जो 60% लोग हैं, लोग का डिमांड है हमें जमीन का टुकड़ा होना चाहिए। और कहते हैं जमीन का अगर टुकड़ा देंगे तो हिल एरिया में देंगे, तो ये जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, नागा और कुकी, ये लोग तो देंगे नहीं। सरकार ने सोचा कि 60% जो इनकी आबादी है और इन्हीं समुदाय के जो मैती समुदाय के लोग हैं, आजकल जो वर्तमान में इनकी सरकार है, गवर्नमेंट है, जो इस वक्त सीएम है बीरेंद्र सिंह है, वो बीजेपी पार्टी से। ठीक है, अब 60% जो इनकी आबादी इन्हीं समुदाय से आते हैं, जो बीजेपी पार्टी से। कौन है? बीरेंद्र सिंह। ठीक है, अब इन्होंने एक बिल पास किया कि हम करते हैं लैंड रिफॉर्म। बोले क्या? लैंड रिफॉर्म करेंगे, जमीन सुधार करेंगे कि जो इनके पास 10% इसको और जमीन दिया जाए। तो जमीन देने के लिए नागा समुदाय के लोगों में से जमीन लेना चाह रहे, काटने का। तब इनको पता चला कैसे, तो इन्होंने कहा कि हम आपको एसटी का समुदाय का दर्जा दे देंगे
अगर इनको एसटी के समुदाय दे देंगे तो क्या ये अपने कोटा में इनको आने देंगे? कोई भी सोचे, जिसका रिजर्व कोटा होगा क्या वो अपने माने देगा? नहीं आने देगा। यही कारण है लड़ाई झगड़ा होने का। लेकिन अब ये समझिए इनको क्यों 10% जमीन मिला और इनको क्यों 90% मिला, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आइए अब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, इसके हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री मतलब इसके इतिहास पढ़ते हैं। अब देखिए इतिहास क्या कहती है कि जो नागा और कुकी लोग हैं बहुत पहले 12वीं और 13वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो पहले से ही रहते थे। मैती समुदाय के लोग क्या करते हैं, बर्मा म्यांमार से ही माइग्रेशन करके यहाँ पे रहते हैं। लेकिन उस 12वीं 13वीं शताब्दी में कोई किसी से कोई इतना इंटरफेयर नहीं करता था। हाँ, कल्चर को लेकर के थोड़ा बहुत इंटरफेयर होता था। नागा कभी काल बोलता था कि मैं अपना एक राजस्व बनाऊं, अपना एक देश, अपना एक कम्युनिटी इकट्ठा करके अपना एक रेजिमेंट बनाऊं या अपना देश बनाऊं। कुकी कहता था मैं अपना बनाऊं। ऐसे होता रहता था। लेकिन मैती का जो कल्चर था वो सोचता था कि मैं, मेरे कल्चर को लोग अपना लें, मैं यहाँ का राजा बनूं। ये सब चलता रहता था। लेकिन इतनी आबादी तब नहीं थी। अब हिस्ट्री का क्या हुआ कि जो मैती लोग यहाँ माइग्रेट करके आके बसते हैं बर्मा से, बर्मा से जब आकर के इसमें बसते हैं और नागा कुकी पहले से रहते हैं। लगभग ये 18वीं शताब्दी में क्या होता है, 1819 में एक युद्ध हुआ। बर्मन एम्पायर इसमें एंट्री करता है 1819 में। बर्मन या बर्मीज बोलते हैं इसको, तो पहले बर्मीज ही कहते थे। एम्पायर क्या हुआ, एम्पायर यहाँ पर एंट्री किया और यहाँ पर कुकी मैती नागा को तीनों को हराता है और अपना सत्ता कब्जा करता है। 1819 से लेकर के 1826 तक, अर्थात 7 साल इनके यहाँ राज किया, 7 ईयर तक इन पे राज किया। अब 7 साल जब इन पे राज किया, इसी बीच में बर्मन क्या कहते थे कि आप हमारे कल्चर को अपना लो, बुद्ध को अपनाओ, हमारे चीजों को छोड़ो। तो 1826 में फिर यही कांड चेंज हो गया, लाइन चेंज हो गया। यहाँ पर घुसते हैं अंग्रेज। अंग्रेज क्या होता है, यहाँ पर एक वार होता है एंग्लो बर्मीज वार हुआ, जिसमें बर्मन हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। ये डिफीटेड होते हैं, ये जीत जाते हैं, ये विजयी होते हैं। अब इसी पे कब्जा कर लेते हैं कौन, अंग्रेज। लेकिन तब ये जो आज 90-10 रेशियो नहीं था, लेकिन ये रेशियो बनाया किसने, अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेज के मन में एक विचार है कि नागा, कुकी और मैती, अगर इसमें तीनों में एकता बन गया तो हमें इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने एक डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट लेके आया। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, जो मैती समुदाय को पूरा वैली एरिया 10% एरिया दे दिया आज जो दिख रहा है, और 90% एरिया दे दिया किनको, नागा और कुकी को। यही चीजें हुआ दोस्तों। तो नागा को अस्थायी करना चाहते थे। नागा बोले हम अस्थायी नहीं रहेंगे, हमारा जीवन घुमक्कड़ जैसे है, हम घूम घूम जीते खाते हैं। बोले ठीक है। अब नागा, कुकी, मैती, इन तीनों को अलग अलग कर दिया। तो मैती और कुकी चारों तरफ घूम रहे हैं, सॉरी मैती बीच में हो गया और नागा और कुकी चारों तरफ घूमने लगे। इनको बसा दिया अलग अलग। बसाया किसने, अंग्रेज ने। 10% एरिया किसने दिया, अंग्रेज ने। 90% एरिया किसने दिया, नागा कुकी को, अंग्रेज ने। ये चीजें यहाँ सुना। जब 1947 में देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, अब यहाँ से कहानी देखिए, इनमें कोई रिफॉर्म नहीं किया गया। जैसे 10% में थे वैसे ही थे, 90 में थे वैसे ही थे। बट इनको एसटी का दर्जा तो पहले नहीं था, जब देश आजाद हुआ तब दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, 1947 में बोला गया। तो यहाँ के एक मैती समुदाय के एक राजा थे, राजा का नाम था चंद्रबोध सिंह। चंद्रबोध सिंह से बोला गया आप भारत में शामिल हो जाओ। उन्होंने कहा मैं शामिल नहीं हूँ, मैं अपना एक राज्य बनाऊंगा, अपने एक देश बनाऊंगा। बोले ठीक है भाई। लेकिन 1949 में क्या हुआ, वो आके शामिल होते।
कब शामिल हुए? क्योंकि यहाँ पर मैती, कुकी और नागा, क्योंकि जो मोनार्किकल सिस्टम था, राजतंत्र था, उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे। और उसी वक्त कम्युनिज्म, जो साम्यवाद भी चाइना में भी उपज रहा था, और भारत डर भी रहा था कि अगर भारत में कम्युनिज्म सिस्टम घुसा तो हमारे लिए बहुत खतरा, दिक्कत हो जाए साम्यवाद के लिए, कम्युनिज्म के लिए। क्योंकि जो इसका प्रिंसली स्टेट होता था नॉर्थ ईस्ट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बोलता था हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा अगर इसमें कम्युनिज्म भी आए। लेकिन यहीं के लोग पहले ही विद्रोह कर दिए, राजा खिलाफ हो गए, जो बोधचंद्र सिंह के खिलाफ। तो बोधचंद्र सिंह आके 1947 में नहीं बल्कि 1949 में शामिल होते हैं। भारत ने कहा ठीक है, 1949 में शामिल हो। तो 1950 से क्या होता है, यहाँ पर यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी के राज्य के तरीके से सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश सिस्टम चलाना शुरू करता है। और जब यहाँ केंद्र शासित प्रदेश सिस्टम के रूप में लागू हो जाता है, अब क्या होता है, वहाँ नागा, कुकी, मैती कहते हैं, हमें पता नहीं है ये क्या चल रहा है। हमारे जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ से कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ और जाकर के उन्होंने भारत में शामिल हो गए। अब भारत जब यहाँ पर रूल शुरू किया चलाना, तो उसको ये नहीं पता था कि 90% में कौन है, 10% में कौन है। वो पुराना जो अंग्रेज बनाए हुए रूल थे उसी था, इसमें कोई रिफॉर्म नहीं किया। हाँ, बस इतना क्या कर दिया कि जो नागा और कुकी थे, इनको एसटी का दर्जा दिया गया 1956 में, और मैती लोग को वैसे ही बेस जैसे थे वैसे चलते हैं। ठीक है, आज जो वही कंडीशन चेंज जब नहीं हुआ, धीरे धीरे 1956 बीता, 60 बीता, 72 में भी इन्हीं समुदाय से एक लीडर आते हैं मैती समुदाय से, जो उनका नाम था अलीमुद्दीन करके नाम ही था, मोहम्मद अलीमुद्दीन। फिर उन्हें आज वर्तमान में भी मैती समुदाय से एक लीडर है बीरेंद्र सिंह। लेकिन ये सिस्टम तब भी ऐसे था। अब जब इनकी आबादी आज वर्तमान में 60% हो गया है, इनकी 40% है, अब ये कहते हैं कि हमें ज़मीन दो, अगर नहीं दो हमें एसटी का दर्जा दो। अब एसटी का दर्जा अगर देंगे तो क्या ये अपना ये एसटी कोटा इनको उठा के दे देंगे? नहीं देंगे। यही लड़ाई है। तो लड़ाई कहाँ शुरू हुआ? यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है चंद्रचूर्णपुर करके, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर 60,000 लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर एक मामला गर्माहट हो जाती है, आपस में ही दंगा फसाद शुरुआत होती है। यही कारण है दोस्तों, और कुछ है नहीं। अब ये कहते हैं नागा वाले, हम तुम्हें अगर जमीन दे तो किस बेस पे दे? भी बात है कि तुम्हारे लोग 60% हो, सबसे ज़्यादा तुम्हारी सरकारें हैं, सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास MP MLA हो, हमारे पास तो अगर देखा जाए अगर तुम लोग 60% में हो, तो अगर 60 विधायक है तो 40 तो आप लोग हो, 20% हम हैं, कौन? एसटी कम्युनिटी मतलब नागा लोग, और ये मैती वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं कि आप पॉलिटिकल में भी सबसे ज्यादा आगे, इकोनॉमिकल में सबसे ज्यादा आप आगे, आप एजुकेशन में सबसे ज्यादा आगे, शिक्षा। अब ये कहते हैं सारी चीज में जब आप आगे हो, हमें क्या मिल रहा है? 20% कुछ नहीं, हम कैसे दे दें? यही मेन मुद्दा है लड़ाई का, जो आजकल चलता रहा। लेकिन ये भी ना समझें, नागा भी अपने लिए नागा रेजिमेंट भी बना रखा, नागा आर्मी बना रखा, नागा काउंसलिंग बना रखा। यही चीज़ आपका कुकीज भी किया रखा है, उसने भी अपना आर्मी बना रखा, अपना रेजिमेंट बना रखा है। सब लोग अपने आप में मजबूत होकर बैठे हैं। अब यहाँ वर्तमान में जो सरकार है, अब वो सोच रही है अगर मैं 60% की मदद नहीं किया तो मेरी सरकार भी कभी सत्ता में नहीं आ सकता। तो कुछ अपना यहाँ पॉलिटिकल भी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो चुका है। लेकिन लैंड रिफॉर्म को सुधार करने के लिए काफ़ी प्रयास किया जाना उसी वक्त चाहिए था जब देश आज़ाद हुआ था। उसको एसटी दर्जा ना दिया गया होता, बल्कि उस वक्त अगर सुधार किया गया होता तो आज ये मुद्दा नहीं आता। ठीक है दोस्तों, यही बेसिक इसका जो बैकग्राउंड था मुझे बताना था, मैंने समझा दिया। बाकी इसमें जो कुछ गलती लगा हो आप लोग बताइएगा, मैं और सुधार करूँगा, जैसा लगेगा आप लोग बताइएगा। बेसिक जहाँ तक मेरा अनुभव दोस्तों, मैंने पूरा रिसर्च किया, खोज किया, ये सारा टॉपिक लेके आया, आज मैं इसको समझाया। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।